तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने इशारों में साफ तौर पर यहां निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इशारों में तेजस्वी पर निशाना साधा है। कहा है कि कुछ लोगों ने पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बना लिया है, कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हालांकि कला पहले से थी, लेकिन खुलकर अब सामने आ चुकी है। जिस तरीके से आप लगातार देख पा रहे हैं कि यहां सीधे तौर पर आरजेडी में किस तरीके से दो भाइयों की ये जो अंतर कला है वो अब सामने आ चुकी है। कुछ लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अध्यक्ष पद की जो लड़ाई है वो यहां पर भी देखने को मिल रही है और साफ तौर पर कहा गया कि पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। कुछ लोगों ने पिता को बंधक बनाया। ये बयान आखिरकार क्या कुछ कहता है? तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर यह हमला है। आपस में कई बार क्लैरिफिकेशन देते हुए भी तेजस्वी यादव को देखा गया है, लेकिन जो अंतर कला है वो अब निकलकर सामने आ चुकी है। तेज प्रताप का तेजस्वी पर यह सीधा निशाना है कि कुछ लोगों ने पिता को बंधक बना लिया है। कुछ लोगों का जिक्र बार बार यहां किया गया है तेज प्रताप यादव की ओर से कि कुछ लोग 2 से 4 लोग हैं जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं और जिन्होंने पिता को कब्जे में कर रखा है, और इसका जिक्र बार बार करते हुए यह निशाना सीधे तेजस्वी यादव पर था। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं और तमाम लोग, और सब जानता है नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप जी, आपने बार बार जो भी आपके बयान हम सुन रहे हैं, आपने जिक्र किया कि कुछ लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, पिता जेल से बाहर आए, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन दिल्ली में ही है। किसका जिक्र कर रहे हैं आप बार बार? कौन लोग हैं जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं और कौन लोग हैं जिन्होंने बंधक बना रखा है? तेज प्रताप जी, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे इस वक्त, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। पल पल की अपडेट और बारीकी वो हमें समझा रहे हैं। प्रकाश जी, देखिए, हमने बातचीत करने की कोशिश की यहां तेज प्रताप यादव से कि आखिर किसका जिक्र कर रहे हैं। अगर बात सामने आई है तो खुलकर ये बात कब सामने आएगी कि वो बार बार अध्यक्ष पद का जिक्र कर रहे हैं, बंधक बनाने का जिक्र कर रहे हैं और सीधा इशारा जो है वो तेजस्वी पर है? बिल्कुल, तेज प्रताप यादव अभी दिल्ली में अपने पिता यादव और मां देवी से मुलाकात करने गए थे। और ठीक है, तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। ये बताइए कि आज आपने सनसनीखेज आरोप लगाया कि किसी ने आपके पिता को बंधक बनाया है। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, पार्टी को कौन तोड़ रहा है, ये किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? तो जहां तक ये राजनीति की बात है, ये एक तरीके से देखा जाए तो लड़ाई जो है अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी लड़ाई तब शुरू हुई जब तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह, जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी है, उनको हिटलर कहा। उसके बाद आकाश यादव, उनके जो करीबी थे तेज प्रताप यादव को, उनको बर्खास्त किया गया छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे। और आज जो छात्र जनशक्ति परिषद, जो तेज प्रताप यादव ने नया संगठन बनाया है, उसमें उन्होंने कहा और एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि किसी ने उनके पिता को बंधक बनाया है और लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ये खबर हमने 2 महीने पहले ब्रेक किया था कि पूरी लड़ाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर है, कि तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं लालू यादव को रिप्लेस करके, और कंट्रोल चाहते हैं पार्टी में पूरी तरीके से, ताकि तेज प्रताप यादव मीसा भारती के महत्वाकांक्षा से उनको छुटकारा मिल पाए। और एक तरीके से
पॉलिटिकल उत्तराधिकारी लालू यादव ने तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है और तेजस्वी यादव जो है एक तरीके से सर्वमान्य नेता बनकर उभरे हैं आरजेडी के, और उनकी बढ़ती पैठ को देखते हुए तेज प्रताप यादव को लगता है कि वो बड़े बेटे हैं, वो उनका भी पार्टी में हक है, और उनको लगता है कि जैसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया तेजस्वी यादव को और आगे चल के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी पार्टी में बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाए। और इसी को लेकर उन्होंने आज संकेत दिया कि कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सीधा इशारा तेजस्वी यादव पर था, और उन्होंने एक बात यह भी कहा कि उनका सपना वो पूरा नहीं होने देंगे, और साथ साथ यह भी कहा कि जब उनके पिताजी पटना में रहते थे तो दरवाजा खुला रहता था गरीबों के लिए, न कि तेजस्वी यादव की तरह बैरिकेड लगाकर लोगों से मिलने दिया जाता था। और यहाँ तक कि उन्होंने साफ इशारा किया कि कुछ चंद लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं, जैसे कि पहले भी संजय यादव जो उनके पॉलिटिकल सलाहकार हैं उन पर आरोप लगाया था, जगदानंद सिंह पर आरोप है, और उन्होंने यह भी कहा अपने बयान में कि लालू यादव को उन्होंने कहा कि आप पटना आइए, संगठन को देखिए, अगर दिक्कत होती है तो मेरे साथ रहिए और संगठन में हम लोग मिलकर। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं कि किस तरीके से महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है जो अब यहां पर एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है। प्रकाश जी, तेज प्रताप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेज प्रताप जी, जिस तरीके से ये बयान आपका सामने आए, किस पर निशाना है? सीधे हम आपसे यही समझना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके का जो संगठन में हो रहा है, संगठन में जिस तरीके से जो चल रहा है, और इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और जो आप लोग अपने चैनल पर दिखा रहे हैं तेजस्वी का आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी से मेरी क्यों लड़ाई होगी? वो मेरा छोटा भाई है, उससे कोई मेरी लड़ाई नहीं है। तो ये 3-4 लोगों का जो जिक्र आपने बार बार किया है कि 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, अध्यक्ष पद की लड़ाई है। 3-4 लोग या 5 लोग कौन है? वो पूरा बिहार का जनता देखता है, जानता है। जी, तो अगर आप पिता की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप, आप पिता की बात कर रहे हैं कि पिता को बंधक बनाकर रखा है, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि आप हमारे दरवाजे पर आइए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, जो संगठन में चल रहा है वो ठीक नहीं, हम जनता से दूर हो गए हैं, तो किसने बंधक बना के रखा आखिर में? नहीं, क्या दरवाजा खुला भाई? आप जनता का जो प्रतिनिधि होगा वो तो जनता के बीच में ही रहेगा ना। जनता का जो प्रतिनिधि होगा तो जनता के बीच में रहेगा, उस तो जनता से मिलता जुलता रहेगा। अब पिताजी वहां पे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार हैं, ऐसे सिचुएशन में बिहार की जनता ने हमसे सवाल करने का काम किया है। तो जब बिहार की जनता ने, जब ये नीतीश कुमार जी यहाँ पे गरीब बस्तियों को उजाड़ने का जब काम कर रहे थे चितकौड़ा पुल के नीचे, तो मैं गया था, पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया था। वो लोग हमारे घर पे आए थे कि सर हम लोग को झोपड़पट्टी को उजाड़ा जा रहा है, तो मैं वहां पे गया, तो वो गरीब जो लोग थे वो हमारे पिताजी के द्वारा ही उन लोगों को बसाने का काम हुआ था। तो वो लोगों ने बोला, हमसे पूछा कि आप तो आगे हमारे अध्यक्ष जी कब आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब आएंगे? वो जनता का डिमांड है भाई, हमारा क्या डिमांड रहेगा? और जो आप लोग तेजस्वी का जो हवाला दे रहे हैं, तेजस्वी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तेजस्वी से क्यों हमारी लड़ाई होगी? अच्छा, तेजस्वी से लड़ाई नहीं है तेज प्रताप जी, तो क्या कौन है जो सपना देख रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? क्या आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं पार्टी का? क्योंकि तेजस्वी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। मैं क्यों बनूंगा? मैं तो छात्र जनशक्ति परिषद का ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मैं कैसे बन जाऊंगा राजद में? नहीं, मैं कैसे बन जाऊंगा? मैं कैसे बन जाऊंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब मेरा कोई लालसा नहीं है, मुझे सत्ता से मतलब नहीं है, मुझे संघर्ष से मतलब है। मैं संघर्ष करना जानता हूँ। तो पार्टी को बेपटरी कौन कर रहा है? जो 4-5 लोग आप बार बार कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि कोई 4-5 लोग से आप नहीं मिले हैं प्रकाश जी, 4-5 लोग से आप भी तो मिले हैं, आपके करीबी भी हो सकते हैं प्रकाश जी, आप भूल गए क्या? नहीं, मेरे कोई करीबी नहीं है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये सपना कौन देख रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, तेज प्रताप जी?
और आपको दरकिनार क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्या पार्टी के संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप लालू यादव की छवि में बोलने की कोशिश करते हैं और काफी वाहवाही भी मिलती है आपको। तेज प्रताप जी, बिल्कुल, चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से प्रकाश जी आपने भी सवाल पूछा, बातचीत हुई, अब साफ तौर पर नकार दिया इस बात को कि तेजस्वी से मेरा क्या झगड़ा हो सकता है, तेजस्वी तो मेरा भाई है। और 3-4 लोगों का जो जिक्र बार बार कर रहे हैं, नाम आखिर में किसी का नहीं लिया। फिलहाल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और साफ तौर पर नकारा कि तेजस्वी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है।